अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे खास मेहमान के तौर पे सनाउल्लाह खान जी, जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, समाजसेवी हैं, और इनसे आज हम बात करेंगे पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब के बारे में। जिस तरीके से लगातार कई राजनीति से जुड़े बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से उसामा साहब से घंटों कमरे में बातचीत हो रही है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, या फिर अली अशरफ फातमी हो, ददन पहलवान हो, तमाम ऐसे AIMIM के बड़े बड़े नेता हो, तमाम लोग आ रहे हैं और उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसामा साहब की जो पढ़ाई थी वो कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है। लोग जो हैं, आम लोग अभी उसामा साहब से ज़्यादातर मिल नहीं पाए हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है कि आखिर उसामा साहब में क्या कुछ खूबी है, किस तरह की क्वालिटी है, किस तरीके से अपने साथ लोगों को लेकर के चलने का उनमें उनके पास वो चीज़ है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सनाउल्लाह जी से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत उस परिवार से खास करीब में रहे हैं। हम जानना चाहेंगे उसामा साहब के बारे में कि उसामा साहब की पढ़ाई कहाँ से हुई है और किस तरीके से अब उनकी राजनीति में आने वाले वक्त में किस तरीके का क्या होगा। तो हम पढ़ाई से लेकर के बात करेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई। उनकी स्कूलिंग यहीं सिवान इंडियन पब्लिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई मतलब कि प्राइमरी शिक्षा यहीं प्राप्त की उन्होंने। उसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद जो है वहाँ हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी पढ़ाई की। फिर अभी उसके बाद जो है लंदन में जाके वहाँ से उन्होंने लॉ किया है, BLLB किया है। वहाँ से लंदन से लॉ किया? जी जी बिल्कुल, लंदन से लॉ किया उन्होंने। लॉ उनकी कंप्लीट हो गई है? बिल्कुल कंप्लीट हो गई लॉ उनकी। तो ये एक चीज़ बताइए कि अचानक से अब तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ, उसके बाद से अब उसामा साहब लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो मतलब कि इसके पहले उनको बाहर नहीं रखा गया था? जब मोहम्मद शहाबुद्दीन थे तो वो पढ़ाई में ही लगा रहते थे? बिल्कुल, वो पढ़ाई में लगे रहते थे और वो राजनीति में बहुत ज़्यादा जो है मतलब दिलचस्पी उनकी नहीं थी। ठीक है। और अभी क्या है कि शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो वो सब लोग जो उसामा साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शहाबुद्दीन साहब की जो सोच थी, उसको अगर कोई डेवलपमेंट की जो सोच थी, सिवान में जो विकास किया, उस सोच को अगर आगे हम लोगों की उम्मीद है उस सोच को आगे लेके उसामा साहब आगे बढ़ाएंगे और सिवान जो है फिर से एक बार जो है विकास के मामले में अपने जो है शिखर पे जाएगा, ऊंचाइयों पे जाएगा। उसामा साहब की क्या कुछ सोच है? आप लोगों से तो बातचीत होती होगी, हालांकि उम्र कोई ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन सोच क्या कुछ है ये तो थोड़ा सा आप लोग जाते होंगे तो बातचीत होती होगी, क्योंकि सिवान और ख़ास करके अगर बिहार की भी बात की जाए तो बिहार में भी एक काफ़ी प्रसिद्ध थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो किस तरीके से वो चाहेंगे कि अपने पिता की विरासत को आगे लेकर के चले? उनकी सोच के बारे में तो जितना मैं समझ पाया, तो मुझे तो यही लगता है कि वो उनकी कोशिश यही है कि अपने लोगों को, क्योंकि जाने के बाद बड़ा इज्जत से मिलते हैं, जो भी बड़े छोटे का बिल्कुल अदब से मिलना जुलना, बिल्कुल शहाबुद्दीन साहब वाली क्वालिटी जो है, सबको अच्छे से मिलना, बात करना, बैठाना। उसके बाद जो है राजनीति के बारे में बात कीजिएगा तो आपको जो है ताज्जुब होगा। ठीक है कि उनकी जो है, आपने अभी उम्र की बात की, सही बात है, उम्र में जो है कम है, लेकिन तजुर्बे में कोई कमी युवा है, लेकिन तजुर्बे में कोई कमी नहीं है। तजुर्बा है, बिल्कुल राजनीति का तजुर्बा है। और अगर वो राजनीति में आते हैं, हम लोग की मतलब ऐसा तो कोई उनका मंशा नहीं है, उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे राजनीति में आए। अगर राजनीति में आते हैं तो उम्मीद है कि बहुत बेहतर करेंगे, वो अच्छा करेंगे, काफ़ी टैलेंट है। बिल्कुल टैलेंट है और बहुत अच्छा करेंगे राजनीति में करवाते हैं। तो राजनीति मतलब कि राजनीति में तो अचानक अब समझ लीजिए कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो राजनेताओं से मुलाकात हो रही है, लेकिन पहले तो एक स्टूडेंट के तौर पे ही वो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि राजनीति में एक परिपक्व नेता के तौर पे उभर पाएंगे, आने वाले वक्त पे आइकॉन हो पाएंगे उसामा साहब? बिल्कुल, अगर वो राजनीति में आते हैं तो बहुत ही बेहतर होंगे। देखिए, अगर वो राजनीति में आते हैं तो जिस तरह से लोगों में अभी मतलब कि शहाबुद्दीन साहब को लेके जो हमदर्दी, जो मोहब्बत है, वो सब लोग जो है उसामा साहब के साथ जो है जुड़ना चाह रहे हैं। और जुड़ना क्या चाह रहे हैं, जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, वो लोग जो है चाह रहे हैं कि आप जो है राजनीति में आइए, लेकिन अब वो फैसला तो उनको करना है। मुझे अभी तक जो है उन्होंने कोई इंटरेस्ट तो दिखाया नहीं है कि हम वो आना है, या फिर जो इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं कही है। हमको इंतजार करना चाहिए, बेहतर ये कि उनका जो फैसला होगा, हमको उम्मीद है उन्हीं के जवान से सुनेंगे कि वो क्या वो फैसला ले रहे हैं। वो राजनीति में अगर आते हैं सब लोग वेलकम करेंगे और आपको भी पता चलेगा। हमको लग रहा है सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ सनाउल्लाह जी ये है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जब तक जीवित थे
तो क्या इन लोगों का, उसामा साहब का क्या, इनकी क्या प्लानिंग थी? क्या लॉ के बाद से कुछ आगे भी पढ़ने की, पढ़ाई आगे बढ़ाने की प्लानिंग थी, इस तरह के कुछ? इस बारे में इतना तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ये है कि एजुकेशन के अब तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी आ गई, सिर्फ परिवार की जिम्मेवारी नहीं है, पूरे सिवान की जिम्मेवारी है, हर उन लोगों की जिम्मेवारी है जो उनकी तरफ से उम्मीद से देख रहे हैं। बिहार के हर कोने से लोग जो है शहाबुद्दीन साहब के परिवार की तरफ, स्पेशली उसामा साहब की तरफ बड़ी उम्मीद लगा के देख रहे हैं कि जो शहाबुद्दीन साहब ने जिस तरह से जो है पूरे बिहार के अक़लियतों को, मजलूमों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जो समेट कर रखा था, जो उनके जो है दुख की घड़ी में उनके साथ शामिल होते थे, वो उन लोगों को उम्मीद है कि उसामा साहब भी जो हमारी बात को वैसे ही सुनेंगे, और हमको भी ऐसे ही उम्मीद है कि अगर राजनीति में आते हैं या नहीं भी आते हैं तो उनकी बातों को वैसे ही सुनेंगे और उनको वही सम्मान और उनको वही साथ मिलेगा, ऐसा हमारी उम्मीद। अभी भी मिल रहा है। जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो चाहने वाले लोग थे, या फिर जो लीडर थे, या फिर उनका जिनका व्यक्तिगत संबंध था, उनका अब उसामा साहब को मिलना जुलना या आशीर्वाद उनका मिल रहा है, सहयोग? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से मिलते हैं। आपने देखा होगा, बार बार आप जाते हैं, मैं आपके माध्यम से भी हमने देखा है, और खुद भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि जो लोग भी आते हैं सबको बहुत अच्छा से वेलकम, सबसे मिलना जुलना, बातचीत, और जो है दिन भर तो स्पेशली जो है नौजवानों का, यूथ का जो होड़ लगा रहता है सेल्फी के लिए, साथ में फ़ोटो लेने के लिए, तो सब यूथ जो है चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि वो राजनीति में आए, लेकिन हम भी वही चाह रहे हैं कि वो राजनीति में आए, लेकिन ये फैसला उनका अपना फैसला होगा। चलिए, ये थे मोहम्मद, ये आपको सनाउल्लाह जी जिनसे बातचीत हो रही थी, और उसामा साहब के मुद्दे पे भी बातचीत हुई। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर उसामा साहब की राजनीति में एंट्री होती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन को मिला रहा है। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई, जैसा कि इन्होंने कहा कि प्राइमरी शुरुआत, उनकी शिक्षा यहाँ से शुरुआत हुई इंडियन पब्लिक स्कूल से, फिर वो दिल्ली में चले गए और फिर लंदन से लॉ करके जब तक अभी सब कुछ तैयारी में थे, अभी कुछ आगे करने की तैयारी हो रही थी, तब तक इनके पिता का निधन हो गया। अब ऐसे में जो घर या फिर सिवान जिले या फिर तमाम लोगों की जो भाड़ कही जाए, वो सब कुछ अब उसामा साहब पर है, और तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं कि आने वाले वक्त में उसामा साहब और हिना साहब का क्या कुछ अगला कदम होता है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी समीर के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव सिवान। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462।